सेवा मांगू हरि गुर तेरी, प्रभु की नाई मुक्ति मांगू मैं। विश्व का प्रत्येक शरीरधारी प्राणी दुखी है, अशांत है, अतृप्त है। वो आनंद चाहता है। आनंद यद्यपि हमको डेली आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद नहीं है, धोखा है। आनंद किसे कहते हैं, इसका उत्तर वेद देता है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, भूमा तेव विजिज्ञासितव्यः। जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो, वो आनंद है। हमको संसार में जो आनंद मिलता है वो अनंत मात्रा का भी नहीं है और अनंत काल के लिए भी नहीं है। यानी वो आनंद लिमिटेड है और थोड़ी देर का है। उसी वस्तु से आनंद मिलता है, उसी वस्तु से दुख मिलने लगता है। किस वस्तु में आप सुख मानेंगे? शराबी कहता है शराब में आनंद है, पंडित जी कहते हैं नाम मत लेना शराब। सबका अटैचमेंट अलग अलग सामान में है। जिसका जहां अटैचमेंट है मन का, उसको वो अच्छा लगता है। दूसरे की मां नहीं अच्छी लगती, अपनी मां। और वो अच्छापन है कितनी देर का। मान लो किसी मां का बच्चा खो गया है, 3 दिन से मां न खा रही है न सो रही है, आज बच्चा मिल गया, दौड़ के चिपटा लिया, बड़ा सुख मिला। अनंत नहीं, बड़ा। फिर चिपटाया, आनंद कम हो गया। फिर चिपटाया और कम हो गया। फिर चिपटाया, खत्म, जाओ बेटा खेलो। ये क्या है? और फिर भी अगर वो बेटा चिपटता है मां से, तो डांट लगाती है, झापड़ भी लगा देती है। यानी उसी वस्तु में विशेष सुख, फिर कम सुख, फिर सुख खत्म, फिर दुख। बाप से, मां से, बेटे से, बीबी से, पति से, प्रत्येक सामान से ऐसे ही नाटक हो रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। भूख लगी है, रसगुल्ला खाया, वाह, दूसरा रसगुल्ला, सुख कम, तीसरा और कम, चौथा खत्म, और लीजिए बस बस। अरे रसगुल्ले में तुमको पहले वाले में सुख मिला था ना? हाँ, बड़ा मिला था। अब क्यों नहीं ले रहे हो?
ना ना उल्टी हो जाएगी, सुख खत्म। और फिर बीमारी लग गई। 6-8 घंटे बाद वो रसगुल्ला जो खाया था ना, वो लाओ भाई, ये क्या बीमारी है? उसी से वैराग्य, फिर उसी का अटैचमेंट, फिर उसी से वैराग्य। ये सुख नहीं, धोखा। और फिर अगर किसी वस्तु में सुख होता तो सबको मिलता। अपने बेटे में मां को सुख मिल रहा है, यद्यपि वो कुरूप है। दूसरे के बेटे को देखती है, वो हमारा वाला, जिसके एक आंख है, जिसकी नाक टेढ़ी है, तो हम दिव्य आनंद चाहते हैं, भगवान का आनंद। क्यों? इसलिए कि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान का दूसरा नाम है आनंद। रसो वै सा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। हमको आनंद चाहिए, सीधी सी बात। और ऐसा आनंद चाहिए जिससे बड़ा कोई आनंद न हो। एक साइकिल वाले को मोटरसाइकिल मिल गई आज, वो कार देखता है तो कहता है क्या कार होती है कर, वो सूख गया। कार भी हो गई, मारुति आ गई आज। अरे मारुति कोई गाड़ी है, वो होती अगर मर्सिडीज तो क्या मजा आता। किराए के मकान में ठोकरें खा रहे थे, आज मकान बनवा लिया, 2 कमरे का मकान बन गया, उद्घाटन हो रहा है। हाँ, बहुत खुशी है, अपना हो गया जी। लेकिन क्या 2 कमरे का मकान, 4 लड़के हैं, उनकी बहुएं आ गई, अब कहां सोए, क्या करे 2 कमरे में। उसका मकान देखो तो 2 करोड़ का। ऐसा मकान होता, जो कुछ मिलता है उसी में दुख मिलने लगता है। तो भगवान का आनंद मिलेगा तब परिपूर्ण होगा। तो आनंद ही हम चाहते हैं, चाहेंगे, चाहना पड़ेगा। वो चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे भक्त हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चींटी हो, ब्रह्मा हो, कोई हो। आनंद कहां है? इसमें झगड़ा। 3 जगह है बस, 3 डिमांड, 3 कामनाएं। एक का नाम भुक्ति, एक का नाम मुक्ति, एक का नाम भक्ति। बस। तो यहां ये लेखक कह रहा है कि मैं भुक्ति मुक्ति ये 2 चीज नहीं मांग रहा हूं, तीसरी चीज मांग रहा हूं, भक्ति। ये भुक्ति क्या होती है? भगवान को छोड़कर और जितने सुख हैं, इस मृत्युलोक का सुख, स्वर्गलोक का सुख, यानी सात्विक, राजस, तामस, 3 प्रकार के सुख होते हैं। इसको भुक्ति कहते हैं, इसी को विषय भोग कहते हैं। ये ब्रह्मलोक तक है, ये माया के अंडर में है। तो माया के अंडर वाली चीज में सुख नहीं, आनंद नहीं।
इसलिए भुक्ति नहीं मांगता। अनंत जन्म से हमको भुक्ति मिल रही है, एक जन्म नहीं, आप लोग अनंत बार स्वर्ग जा चुके हैं। स्वर्ग फिर लौट के आए, कुत्ते बिल्ली गधे बने, कीट पतंग बने, करोड़ों जन्म रोए, फिर भगवान दया करके कबहू करी करुणा नर देही देत ईश, भगवान ने मानव देह दिया। ये देवता लोग चाहते हैं इस देह को। देवताओं का शरीर ऐसा होता है कि आप लोग देख ले, उसकी खुशबू आ जाए तो आप बेहोश हो जाएं। दिव्य शरीर होता है, उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता, मल मूत्र नहीं होता, वो दिव्य देवता कहलाते हैं। लेकिन वे आपका एक गंदा शरीर चाहते हैं। आश्चर्य है। वो इसलिए चाहते हैं कि स्वर्ग में कोई भगवत भक्ति का कार्य नहीं किया जा सकता, केवल भोग भोग भोग। जैसे आपने 1 लाख जमा कर दिया बैंक में, अब 10,000 का महीना आप निकाल रहे हैं, 10 महीने में समाप्त हो गया। अब आप बैंक जाएंगे तो बैंक वाले कहेंगे कैसे आए? अरे वो 10,000 जो आप देते थे हर महीने, वो समाप्त पूरा हो गया, भाग जाओ। ऐसे ही कुछ दिन का स्वर्ग होता है, वो पुण्य क्षीण हो गया, फिर हीन तरम भाविषण, मानव देह भी नहीं मिलता। तो ये भुक्ति अनंत बार मिल चुकी है स्वर्ग लोक तक की, लेकिन वहां भी आनंद नहीं है। वहां भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब बीमारी। जैसे यहाँ अपने से आगे को देखकर हम चिढ़ते हैं, बोलते हैं हमारा पड़ोसी अरबपति है, देखो साला जा रहा है। हेलो, अरे तो तुम्हारा क्या ले रहा है, गाली दे रहे हो उसको? अरे गरीब है वो इतना अमीर, अरे तो उसने पूर्व जन्म में दान किया, उसका फल मिला, तुमने नहीं किया तो तुम गरीब हुए, इसमें पुण्य की बात क्या है? है तो नहीं लेकिन होते हैं। जो काहू की सुनहि बढ़ाई, तो सांस ले ही जन जूड़ी आई, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। तो भुक्ति में तो आनंद है ही नहीं, अगर फ्री में भी मिले और स्वर्ग भी हमको भेज दिया जाए तो सुख नहीं मिलेगा। कुंती ने भगवान से वर मांगा था, आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप लोग भगवान की कृपा क्या मानते हैं? अजी ये पहले ऐसे ही खुंचे का काम करते थे, ऐसे ही यहाँ वहाँ ठेले पर सामान बेचते थे, आज अरबपति हो गए हैं। हाँ, तो अरबपति होने से हुआ क्या? जब ठेले पर बेचते थे तो खर्राटे में सोते थे, अब अरबपति हो गए तो नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं। अब उनके 25 कारें हो गई हैं, आज इस कार का एक्सीडेंट हो गया, आज ये कार चोरी चली गई, आज ये मुसीबत आ गई, आज मिनिस्टर का फोन आया 1 करोड़ दे दो चुपचाप,
चारों ओर से परेशान है बेचारा। तो भुक्ति में शांति सुख कल्पना नहीं। कुंती कहती है विपदा संतु न शाश्वत। महाराज जो संसार है हमारा छीन लो। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यच्चेच्छाम अनुग्रहम। भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसकी संसारी संपत्ति छीन लेता हूं। बाप मर गया, मां मर गई, बेटा मर गया, पति मर गया, धन लुट गया, अब भगवान की कृपा हुई। क्यों? कुंती कहती है महाराज इसलिए कि जब हमारे पास ये संसार रहेगा तो लोग आएंगे हमारे पास, चिपटेंगे। सेठ जी के पास चलो, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, मास्टर साहब भी आ रहे हैं, वकील साहब भी आ रहे हैं। अरे वो बेवकूफ है, चलो उसको कुछ और सेठ जी दिवालिया हो गए। अब अगर कोई सेठ जी बुलाते हैं डॉक्टर को जाते हुए, अरे डॉक्टर साहब जरा सुनिएगा, आपकी भाभी जी बहुत सीरियस है, टाइम नहीं है, मुझे पेशेंट देखने जाना है। अरे वो तो रोज आया करते थे तुम बिना बुलाए। अरे बेवकूफ, तेरे पैसे के लिए आते थे, तेरे लिए नहीं आते थे। हाँ, पेड़ में फल लगे, बिना बुलाए पक्षी आए, चहचहाए खाए, फल झड़ गए, बिना कहे पक्षी उड़ गए, अब पेड़ के बुलाने पर भी नहीं आएंगे। ये संसार है। अरे बाहर वालों की कौन कहे, माँ बाप बेटा स्त्री पति सब ऐसे ही है। जब तक स्वार्थ सिद्धि हो, वो बाप वो माँ वो बेटा वो बीबी वो पति, स्वार्थ बिगड़ गया गोली मार दो। तो भुक्ति में सुख नहीं, एक मुक्ति होती है। वो क्या होती है? भगवान में लय हो जाना। जैसे नदी समुद्र में लीन हो जाती है, लय हो गया उसमें। ये भी नहीं चाहते। क्यों? वो तो आनंद स्वरूप हो गया। हाँ, आनंद हो गया, आनंद का लाभ उसको नहीं मिल रहा है, वो आनंद बन गया। हमको रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला बनना नहीं है। प्रेमानंद भक्ति का रस, सगुण साकार भगवान राम कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य सौशील सौकुमार जादि लीलानंद का अनुभव करना है, वो रस लेना है। मुक्ति हो जाएगी तो ये नहीं मिलेगा, सदा को गया। अस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। काग भुसुंडी से राम ने कहा था, काग भुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, और मोक्ष सकल सुख खान। मोक्ष भी मांग ले। ने कहा महाराज ये मोक्ष तो और मूर्खता का लक्ष्य वाला है। हमें भुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। हम भगवान के दास हैं। दास भूतो हरे रैव नान्यस्यैव कदाचन, पद्म पुराण। सब जीव भगवान के दास हैं। तो दास का काम सेवा, और सेवा माने स्वामी को जैसे सुख मिले, अपने सुख की भावना नहीं।
बस देना देना इसका नाम प्रेम, लेना लेना इसका नाम कामना, और लेना देना इसका नाम बिजनेस। तो दो बात तो हम लोग जानते हैं, एक तो लेना लेना और एक लेना देना। दो तो हमने बहुत सीखा है अनंत जन्म में है। इसको 100 रुपया खर्च कर दो इसके पीछे, क्यों? इससे 2000 का लाभ मिलेगा। ये व्यापार देखो, आप लोग बाजार में देखते हैं, किराया देकर दुकान लेकर गद्दा बिछाकर पंखा लगाकर सजाकर बैठा है वो कपड़े का दुकानदार, आपकी ओर देख रहा है। ये आया चला गया, ये आया ये भी चला गया, ये खड़ा हो गया, आइए आइए, जैसे वो हमारा गुरु है, बड़ा सम्मान कर रहे हैं उसका। वो कह रहा है नहीं नहीं इसे देख रहा हूं, नहीं नहीं भीड़ न करो दुकान के सामने, देख रहा हूं। अरे तुम्हारे यहां कोई अच्छी साड़ी है? हाँ हाँ आइए आइए। फिर प्यार हो गया, गद्दे पे बिठाया। कैसी साड़ी चाहते हैं? लड़की की शादी है, अच्छी साड़ी चाहिए। अरे ओ भाई इनको थम्स अप लाओ, कोका कोला लाओ। क्या सम्मान हो रहा है। और एक साड़ी, दो साड़ी, 4 साड़ी, 10 साड़ी, 20 साड़ी। अरे साहब बस हमको तो एक साड़ी चाहिए। अरे तो साहब एक ही लीजिएगा, देख तो लीजिए। वो व्यापारी बड़ा चालाक है कि 20 साड़ी दिखाओ तो कोई न कोई पसंद आ जाएगी, फिर अपन हाँ कुछ ज्यादा ले लेंगे। माल पसंद आ जाए ग्राहक को, फिर क्या है। ये सब हम संसार में करते हैं, लेना देना, और हमको भी फायदा हुआ। हम कहां ढूंढने जाते किसके पास साड़ी है। एक जगह सीधे गए और दुकान पर साड़ी देखा और खरीदा और चले आए। और दुकानदार ने कहा ठीक है, इनको हमने बेवकूफ बना लिया, 200 की साड़ी 250 की बेच दी। दोनों खुश। ये लेना देना और लेना लेना, ये बदमाश लोग, गुंडे लोग, जो दुष्ट लोग, पापात्मा, वो करते हैं। डाका डाल के लेके भागो, चोरी कर लो, दुर्बल को दबा के ले लो। हाँ फोन कर देते हैं, देखो जी मैं अमुक गुंडा बोल रहा हूं, 2 लाख अमुक जगह पर पहुंचा देना, वरना अब वो बेचारा ले जा रहा है 2 लाख, क्या करे। हाँ? तो ये लेना लेना है। ये 2 काम तो हम लोग खूब जानते हैं, देना देना नहीं जानते। बस उसी को सीखना है। शरणागति, समर्पण, भक्ति क्या है? देना देना, मांगना नहीं। भगवान से कुछ मांगना नहीं। भागे जा रहे हैं तिरुपति मंदिर, भागे जा रहे हैं वैष्णो देवी मांगने को। अरे तुम क्या मांग रहे हो? संसार अनंत जन्म में अनंत बाप मिले, अनंत मां मिली, अनंत पति और बेटे बेटी और बीबी मिली, पेट भरा, फिर वही मांगने जा रहे हो। कुछ मत मांगो। ये मांगने के कारण 84 लाख में घूम रहे हो। निष्काम कुछ नहीं मांगो।
हम देना सीखेंगे, अब लेना नहीं। तब भगवान को सिर खुजालना पड़ता है, अरे ये तो पक्के गुरु का चेला हो गया है, ये कुछ मांगते ही नहीं। प्रहलाद से भगवान ने कहा बरम वृणी स्वाभिमतम, बर मांगो बेटा। प्रहलाद ने कहा कुछ गड़बड़ हो गया है आज क्या पिताजी का, ये कहते हैं कुछ मांगो। अरे मैं दास हूं और आपका बेटा भी हूं, तो मैं मांगू क्यों? अरे जो हमारे लिए अच्छी चीज हो आप दे दीजिए, आपको देने की इच्छा हो तो। हमें क्या मालूम क्या मांगना चाहिए। एक बच्चे के आगे टॉफियां रख दो और हीरे रख दो तो टॉफी ले लेगा, वो क्या जाने हीरा पीरा क्या होता है। तो हम संसार के विषय के कीड़े हैं, हम अगर मांगेंगे तो बस संसार मांगेंगे भगवान से। देखो हिरण्यकशिपु इतना बड़ा विद्वान और वर मांगता है, ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना जमीन में मरे ना आसमान में मरे, ना मनुष्य से मरे ना पशु से बड़ी लंबी लिस्ट। और भगवान ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुमसे बड़ा बुद्धिमान हूं, तुमको मारूंगा। अब बता बता के मारा। देख न जमीन में ना आसमान में जांघ पर बिठा के मार रहा हूं, न दिन है न रात, सायंकाल को मार रहा हूं, न आदमी हूं न जानवर हूं, मिक्सचर हूं। देख तो मांग करके हम क्या मांगेंगे, हमको पता ही नहीं है वहां क्या क्या सामान मिलता है। हम तो अपने गंदे संसार का सामान जानते हैं, यही मांग लेंगे। अरे स्वर्ग का राजा इंद्र, भगवान प्रकट हुए एक बार और भगवान ने कहा वर मांगो। तो उसने कहा ऐसी सुंदर लड़की दीजिए जैसे संसार में कहीं ना हो। तो भगवान ने पीछे मुंह करके मुस्कुरा करके कहा देखो क्या मांग रहा है हमसे। उन्होंने करोड़ों लड़कियां खड़ी कर दी और कहा चुन ले। तो पहली लड़की देखा, उन्होंने कहा यही दे दो। आप लोग नाम जानते हैं, उर्वशी है स्वर्ग में। अपनी उर्वशी को लेकर गुरु जी के पास गया, बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने देखा ये कोई लड़की नई इंद्र के साथ आज, ये कौन है रे? गुरुजी भगवान मिले थे, उन्होंने कहा वर मांगो, तो हमने मांगा। तो उन्होंने, अरे बेवकूफ, गुरु को बदनाम कर दिया। अरे भगवान से यही मांगना था। तो हमको मांगना नहीं चाहिए कुछ। एक बात की प्रतिज्ञा कर लीजिए आप लोग, मर जाएंगे मांगेंगे नहीं कुछ भगवान से। हाँ, बाप से मांगो, बेटे से मांगो, पड़ोसी से मांगो, संसार से चाहे जो मांगो, भगवान से नहीं मांगेंगे। अरे देखो संसार में भी कोई मिठाई की दुकान है, आप उस दुकानदार से कहें 2 जोड़ी चप्पल दे दे, वो कहेगा ये अंधा है क्या, ये मिठाई की दुकान है, ये चप्पल मांगता है। क्या कहा, चप्पल कोई मिठाई का नाम है? नहीं नहीं, पैर में पहनते हैं वो। अरे तो बेवकूफ, दिखता नहीं तुझको ये मिठाई की दुकान है? वो आगे चला जाओ, 4 दुकान आगे चप्पल की दुकान है। तो आनंद सिंधु भगवान से और संसार मांगे और संसार से भगवान मांगे, एकदम उल्टी खोपड़ी है। तो मांगना नहीं है हमको, भुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए,
हमको प्रेम चाहिए, आपका आपका दर्शन चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर आप लोग चले तो भगवान के समीप जाने में देर नहीं लगेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। भगवान कहते हैं जो तू धावे एक पग